अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर है उसका टाइटल है बायलेटरल ट्रांसफ़र। तो देखते हैं कि बायलेटरल ट्रांसफ़र का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले कंटेंट में हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा हमेशा की तरह, लर्निंग की डेफिनेशन, ट्रेनिंग की डेफिनेशन एंड देन टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र देखेंगे कि कितने टाइप से ट्रांसफ़र की। बायलेटरल ट्रांसफ़र जो हमारे प्रैक्टिकल का टाइटल भी है उसको भी हम स्टडी करेंगे। मेथड के पोर्शन में सबसे पहले हाइपोथेसिस होगा, देन दो वेरिएबल्स हैं हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अपरेटस एंड मटेरियल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं इस प्रैक्टिकल में वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिटेल एंड सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज आएंगी, वो आगे जाके स्टडी करते हैं हम। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है वो यहाँ लिखा होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल विद कैलकुलेशंस यहाँ पे मौजूद होगा। सब्जेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन बेस करेगा हमारी रीडिंग्स पर। सबसे पहले है एम एंड पर्पस। हम ये करने जा रहे हैं बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और ऑन अ नोवेल टास्क। नोवेल टास्क होता है कोई न्यू टास्क फ्रॉम प्रेफर्ड हैंड टू द सेम परफॉर्मेंस विद नॉन प्रेफर्ड हैंड, कि हमारा प्रेफर्ड हैंड पहले एक स्पेसिफिक नोवेल टास्क की प्रैक्टिस करेगा और वही प्रैक्टिस जो है उसका इफेक्ट हमारे नॉन प्रेफर्ड हैंड पे भी हमें नज़र आएगा। और बायलेटरल का मतलब ये होता है कि बाय का मतलब होता है टू और लेटरल साइड्स दो ऑपोजिट साइड्स कह लें आप। तो हम यहाँ पे जैसे अपने हैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल में इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लर्निंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। लर्निंग में हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं कोई भी नॉवेल इन्फॉर्मेशन हो, कोई बिहेवियर हो, कोई स्किल हो, कोई एबिलिटी हो जो हमें प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से आती है समझ। तो ये चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर से भी शो हो रही होती है, हमारे ब्रेन फंक्शन या नॉलेज से शो हो रही होती हैं। तो कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं जो कि हमारे बिहेवियर से शो हो रही है, कोई एबिलिटी, कोई स्किल या कोई भी इंफॉर्मेशन, और वो हमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आ रही है तो वो लर्निंग कहलाती है। ट्रेनिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो एक्वायर कर रहे होते हैं। और इस ट्रेनिंग में ये होता है कि ट्रांसफ़र, ये ट्रेनिंग भी होती है। इस ट्रेनिंग को जो ट्रांसफ़र है वो अगर बात की जाए तो ये होता ऐसे है कि जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या लेते हैं तो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक एरिया में इन्हेंस होती हैं। और कभी कभी वो जो ट्रेनिंग ली हुई होती है वो हमारे किसी स्पेसिफिक काम में हिंड्रेंस भी क्रिएट कर रही होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र में देख लेते हैं कि किस तरह की जो ट्रांसफ़र हैं जो हमने ट्रेनिंग हासिल की हुई है वो होती हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है जिसमें हमने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग हासिल की हुई है तो हमारे किसी भी प्रॉब्लम में, किसी न्यू प्रॉब्लम में वो ट्रेनिंग हमें फैसिलिटेट कर रही है। और नेगेटिव ट्रांसफ़र में ये होता है कि हमने कोई ट्रेनिंग ली हुई है या कोई लर्निंग है हमारी, वो हमारी न्यू प्रॉब्लम में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, हमें सलूशन तक पहुंचने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग या लर्निंग की वजह से। आप इसमें एग्जांपल यूँ भी कोट कर सकते हैं कि जो क्रिकेट का प्लेयर है उसने बॉल को ग्रैब्स करना या बॉल को टैकल करना अपने हाथों से सीखा हुआ है, और एक जो फुटबॉल का प्लेयर है वो बॉल को जो टैकल करता है वो अपने लेग्स से करता है। तो एक फ़ुटबॉल का प्लेयर अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। ज़ीरो ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपकी पास ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस जो है उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है न्यू प्रॉब्लम पर, ना वो रुकावट बन रही है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, और ना ही वो फ़ायदा पहुंचा रही है किसी भी न्यू प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचने में। बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में जो कि हमारा आज का प्रैक्टिकल भी है, इसमें हम प्रेफर्ड हैंड से स्किल को एक नोवेल टास्क या नोवेल स्किल को कह लें प्रैक्टिस करेंगे, और वही प्रैक्टिस जो है उसका इफ़ेक्ट हमें नॉन प्रेफर्ड हैंड पर नज़र आएगा। और इसमें ये होता है कि जैसे पीछे भी मैंने आपको बायलेटरल का मतलब बताया, बाय मीन्स टू, लेटरल मीन्स ऑपोजिट साइड्स हो जाएंगी। तो एक हाथ का जो प्रैक्टिस है वो दूसरे हाथ में नज़र आएगी। इसमें ये नहीं होगा कि हाथ की जो प्रैक्टिस है वो टांगों में नज़र आएगी। याद रखिएगा, अगर आपने एक हाथ से किए तो दूसरे हाथ पे, एक पाँव से किए तो दूसरे पाँव पे नज़र आएगी।
लेकिन ये है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो ये है हमारा सारा इंट्रोडक्शन का पोर्शन। अब हम आ जाते हैं मेथड के पोर्शन पे। मेथड में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस विद वन हैंड प्रेफर्ड ऑन अ नोवेल टास्क। कोई भी नया टास्क आप प्रेफर्ड हैंड से प्रैक्टिस करें तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो नज़र आएगी या उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपके नॉन प्रेफर्ड हैंड के ऊपर भी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, प्रेफर्ड हैंड आपका वो हाथ होता है जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और नॉन प्रेफर्ड हैंड आपका वो हाथ होता है जो आप कम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका जो राइट हैंड है वो प्रेफर्ड होता है और जो लेफ़्ट होता है वो नॉन प्रेफर्ड, लेकिन उसका ऑपोजिट भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो कम लोगों में होता है। वेरिएबल्स में या इंडिपेंडेंट में प्रैक्टिस विद प्रेफर्ड हैंड, जो प्रेफर्ड हैंड से आपने प्रैक्टिस की है उसमें हम एरर्स एंड टाइम नोट करेंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो इफ़ेक्ट नज़र आएगा हमें प्रैक्टिस का नॉन प्रेफर्ड हैंड पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अपरेटस एंड मटेरियल में एक मिरर ड्राइंग अपरेटस है, वो यूज़ किया जाता है। आगे उसकी पिक्चर भी है, उसको अभी आपको दिखाती हूँ। स्टार पैटर्न है, डबल स्टार बना हुआ होता है। देन पेंसिल है, पेपर, स्टॉप वॉच एंड ग्राफ पेपर। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 2 सब्जेक्ट हम लेंगे, हम 2 कंडीशंस लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मौजूद है। इनकी डिटेल्स लिखनी होंगी, और एक्सपेरिमेंटर तो होता ही है जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाता है। देन मेथड का पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। इंस्ट्रक्शन जो आपने सब्जेक्ट्स को देनी है वो कुछ इस तरह से हैं कि उसको बताया जाता है कि आपको एक स्टार पैटर्न दिया जाएगा, डबल स्टार है, उसके अंदर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और स्टार पैटर्न इस तरह से आपने मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स में प्लेस करना है कि आपको जो स्टार पैटर्न है वो डायरेक्टली नज़र ना आए, मिरर में देखकर आपने उसको ड्रॉ करना है। और आपकी जो टाइम है वो नोट किया जाएगा, जितने टाइम में आप उसको प्लॉट करेंगे, और जो आपके एरर्स हैं वो इस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे कि अगर वो डबल लाइन के साथ आपकी पेंसिल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं लाइन वो टच कर जाती है तो वो एरर कंसीडर होगा, या अगर आप कहीं पेंसिल उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो वो भी एरर कंसीडर होगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को भी दी जाती हैं, और जो कंट्रोल सब्जेक्ट है उसको भी दी जाती हैं। यह आपका ऑपरेटस है, आप देख सकते हैं। एक तो डबल स्टार पैटर्न आपको के सामने है, और इसके अंदर ड्रॉ करनी होती है लाइन। आप नीचे एरोज़ देख रहे हैं, इन एरोज़ का मतलब ये है कि जब आपने अपने प्रेफर्ड हैंड से ड्रॉ करना है तो एरो जो है आपने राइट हैंड की तरफ से यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो लेकर चलना है, और जब आप जो है वो लेफ़्ट हैंड से प्लॉट करने लगें तो आपका जो एरो है वो लेफ़्ट साइड पे, तो आपने क्लॉकवाइज लेकर उसको चलना है पेंसिल को। और ये मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स की पिक्चर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक मिरर है सामने, उसके अंदर जो है वो स्टार पैटर्न का जो इमेज है वो नज़र आ रहा है, और ऐसे इमेज आपने ड्रॉ यानी इन लाइंस के अंदर ऐसे आपने ड्रॉ करना है कि डायरेक्टली आपको स्टार पैटर्न नज़र ना आए, आपने मिरर में देख के ड्रॉ करना है। प्रोसीजर में जैसे कि अभी बताया आपको, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है एंड कंट्रोल सब्जेक्ट। सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की बात कर ली जाए कि इस कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे जो स्पेसिफ़िकली इस इंडिविजुअल के लिए होगी, इस सब्जेक्ट के लिए होगी, वो कौन सी हैं, उसे ये कहा जाएगा कि उसने जो है वो सबसे पहले यानी इसको 10 ट्रायल्स जो हैं वो लेनी होंगी, करनी होंगी। सबसे पहली ट्रायल जो होगी वो इसकी होगी नॉन प्रेफर्ड हैंड से, और उसके बाद जो फर्दर 8 ट्रायल्स होंगी वो इसकी होंगी प्रेफर्ड हैंड से, एंड देन इसकी लास्ट ट्रायल जो होगी वो दोबारा नॉन प्रेफर्ड हैंड से होगी, यानी इसने 10 ट्रायल्स पूरी करनी होंगी। हर ट्रायल के साथ टाइम जो जितना ये टाइम लेगा वो नोट किया जाएगा, और टाइम जो है वो हम सेकेंड्स में नोट करेंगे, और जो एरर करेगा वो भी हम नोट करेंगे। एरर्स का मैंने आपको पीछे बता दिया कि एरर्स किस तरह से नोट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाएगा कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल सब्जेक्ट को ऐसे है कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 ट्रायल्स करनी होंगी, और सबसे पहली ट्रायल ये नॉन प्रेफर्ड हैंड से करेगा,
और जो जितने टाइम में बाकी 8 ट्रायल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट अपने प्रेफर्ड हैंड से कर रहा होगा, उस टाइम में कंट्रोल सब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर होगा, और उसके बाद जो है वो आखिरी ट्रायल ये दोबारा नॉन प्रेफर्ड हैंड से लेगा। इसके भी जितने भी टाइम ये यूज़ करेगा उसको टाइम को नोट किया जाएगा, और जितने भी एरर्स ये करेगा उस एरर्स को भी नोट किया जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो इसके बनेंगे वो 3 तरह के बनेंगे। सबसे पहला टेबल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए होगा। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस हैंड नॉन प्रेफर्ड पहला, आखिरी भी नॉन प्रेफर्ड, और बीच में 8 ट्रायल्स एंड प्रेफर्ड हैंड की, जितने एरर किए जितने टाइम किया सेकंड्स में वो नोट किए हुए। देन कंट्रोल कंडीशन के लिए नॉन प्रेफर्ड हैंड, देन रेस्ट पीरियड एंड देन फिर नॉन प्रेफर्ड हैंड, और जितने एरर्स और टाइम किए सेकंड्स में वो नोट किए हुए। फिर दोनों का कंपैरिजन है, दोनों कंडीशंस का, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी और कंट्रोल कंडीशन में, दोनों की फ़र्स्ट और लास्ट ट्रायल को यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टाइम भी सेकंड्स में मौजूद है यहाँ पे, और एरर्स भी मौजूद हैं फर्स्ट और लास्ट ट्रायल्स दोनों की। कंपैरिजन करने से हमें क्या पता चला, हमने जो है वो आगे रिज़ल्ट में देखना है। यहाँ पे सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट और सब्जेक्टिव रिपोर्ट, इसका मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले प्रैक्टिकल में कि यहाँ पे आप कोई भी लाइंस लिख सकते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंटल को कैसा फ़ील हुआ। तो कुछ स्पेसिफिक लाइन यहाँ मौजूद हैं, आप इनको भी कोट कर सकते हैं, और कुछ और मज़ीद डिस्क्रिप्शन आपका सब्जेक्ट दे या एक्सपेरिमेंटर दे तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कंट्रोल सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट दोनों की जो राय है, या दोनों को कैसा लगा इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन के, वो दोनों की लिखनी है। रिज़ल्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में जो है शो किया गया, और जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट जो था उसने 146 सेकंड्स लिए जो है वो फ़र्स्ट ट्रायल को करने के लिए, और 56 एरर्स किए, और प्रेफर्ड हैंड से प्रैक्टिस के बाद उसकी जो टाइम है वो भी कम हो गया और एरर भी बहुत कम हो गया। लेकिन जब टेबल 2 हमने देखा तो उसमें कंट्रोल ग्रुप ने, क्योंकि सिर्फ नॉन प्रेफर्ड हैंड से ही बना रहा था वो, और उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, तो एज़ कम्पेयर टू उसकी फ़र्स्ट ट्रायल के सेकेंड ट्रायल में इतने एरर्स और इतना टाइम कम नहीं हुआ। तो कंपैरिजन किया हमने टेबल नंबर 3 में। इन रिज़ल्ट से हमने क्या कंक्लूड किया, इन रिज़ल्ट से हमने ये कंक्लूड किया कि जैसा कि एक्सपेरिमेंटल जो सब्जेक्ट था उसने 10 ट्रायल्स कंप्लीट की, और प्रेफर्ड हैंड से भी किया, टास्क को कंप्लीट किया। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये हुआ कि उसकी फ़र्स्ट ट्रायल में और लास्ट ट्रायल में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि वो मुसलसल प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जबकि हमारा कंट्रोल सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ उसने नॉन प्रेफर्ड हैंड से ही ड्रॉ किया, तो और बीच में वो रेस्ट पीरियड पे था, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जब इंसान नहीं करता किसी स्किल की या किसी टास्क की, तो वो टास्क या स्किल अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाता। तो यही हमने यहाँ देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट कह लें, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल सब्जेक्ट इन लास्ट ट्रायल। और दोनों के कंपैरिजन भी हमने देख लिया, और इसी के साथ हमारा जो हाइपोथेसिस है वो भी वेरीफाई हो गया कि जो आपका प्रेफर्ड हैंड है वो अगर कोई नोवेल टास्क परफॉर्म करता है तो उसकी प्रैक्टिस का जो इफ़ेक्ट है आपके नॉन प्रेफर्ड हैंड पे भी नज़र आता है। तो उम्मीद है आपको आज का जो प्रैक्टिकल है वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।